चलिए, सब किसी को तो मालूम ही होगा कि द्विघात समीकरण आज होने वाला है। और द्विघात समीकरण में 1 नंबर क्वेश्चन में आप सभी को क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम सोचते हैं कि कुछ आप लोगों को इसका हिंट्स पहले दे दें। द्विघात समीकरण का आप लोगों को कुछ हिंट्स दे दें कि आप लोग का इससे फॉर्मूला कैसे बनता है। पहले कुछ फॉर्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 नंबर जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला 1 नंबर में बताएंगे कि कोई भी चीज, मतलब मान लीजिए मूल ज्ञात करना हो, मूल नहीं, विविक्तर जिसको विवेचक भी बोला जाता है। मान लीजिए डी है, तो डी इसका फॉर्मूला क्या होता है? विवेचक ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप लोगों का ऐसे कह रहा है विविक्तर ज्ञात करे, विवेचक ज्ञात करे, तो डायरेक्ट डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात कर सकते हैं। 2 नंबर में अब मान लीजिए कि आप लोगों का यही जो है, इसको यहाँ हम कुछ इसका पॉइंट लिखवा देते हैं। पहला पॉइंट, अगर जब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब 0 हो तो क्या होगा? 0 हो तो अगर मान लीजिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 हो जाए, तो अगर मान 0 हो जाएगा तो समझ जाइएगा वो तो वास्तविक और समान होगा। फ्रेश दिख रहा है आप लोगों को? जैसे कि लाइट कट गया है, थोड़ा देर वेट कर लीजिए लो। चलिए, थोड़ा बहुत लाइट का तो व्यवस्था कर दिए हैं। जब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो तो समझ जाइएगा वास्तविक और समान होगा। क्या? द्विघात समीकरण वास्तविक और समान होगा। और जब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन हो 0 के, यानी 0 से क्या हो? बड़ा हो। 0 से बड़ा हो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या होगा? वास्तविक तो होगा, लेकिन क्या होगा? असमान होगा। और वहीं जब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो? से ग्रेटर देन हो 0, यानी इससे बड़ा 0 हो तो समझ जाइए इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा, तो ये क्या होगा? अवास्तविक होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? देख लीजिए, फॉर्मूला में ऐसे होता है। 2 नंबर फॉर्मूला में बताएंगे आप लोग मूल कैसे ज्ञात कीजिएगा। इस चैप्टर में मूल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। मूल कैसे ज्ञात करना है? मूल को x कहा जाता है, x कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, इसका फॉर्मूला होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। और 3 नंबर में बताने वाले हैं कि कोई भी क्वेश्चन को आप लोग कैसे हल कीजिएगा। तो इसमें 3 गो विधि आप लोगों को बहुत बढ़िया से मालूम होना चाहिए, जो यहाँ पे बता दे रहे हैं। क्लास 10th के दूसरा चैप्टर यानी बहुपद पोलिनोमियल चैप्टर का में जो आप लोग पढ़े हैं गुणनखंड विधि, एक होता है वही गुणनखंड विधि से एक गुणनखंड विधि होता है, एक पूर्ण वर्ग विधि होता है जो आप लोग 8वां क्लास में पढ़े होंगे। पूर्ण वर्ग विधि, उससे मैथ बनता है। एक पूर्ण वर्ग विधि, एक गुणनखंड विधि, एक पूर्ण वर्ग विधि, और एक जो विधि है यही द्विघात समीकरण विधि। द्विघात समीकरण जिसका मूल बताया है मूल वाला फॉर्मूला से। यही 3 विधि से आप कोई भी मैथ को बना सकते हैं। सबसे आसानी गुणनखंड बनता है,
पूर्ण वर्ग विधि थोड़ा हार्ड होता है, और द्विघात समीकरण जब गुणनखंड से नहीं बनेगा तो द्विघात समीकरण पर मैथ रख के आसानी से बना लीजिएगा। तो आप लोग इतना फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा। अभी फिलहाल में हम इतने फॉर्मूला के चर्चा करने वाले हैं, तो उतना ही फॉर्मूला लिखवाए हैं। बाद में फिर फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा चैप्टर पढ़ाते समय, तो आगे बढ़ाएंगे। अब कहिए तो चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण एक देख लेते हैं। उदाहरण एक क्या कह रहा है, सभी कोई देखिएगा ध्यान से। क्या कह रहा है उदाहरण एक में, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। हल, माना जॉन के पास कंचे बराबर x, कह रहा है कि जॉन और जीवंती के पास कितना कंचा है, 45 को कंचा है। दोनों के पास मिला करके 45 को कंचा है। अब देखिए दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी 5 को कंचा वो भी खो देता है, 5 को कंचा वो भी खो देती है, भुलवा देती है। जब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, मतलब अब उनके पास क्या हो, जो कंचा बचा उसके संख्या का गुणनफल 144 है, 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने, माने शुरू होते समय उनके पास कितने कंचे थे। तो जब जॉन के पास x कंचा होगा, तब जीवंती के पास कंचे बराबर, अब इसके पास कितना कंचा होगा आप लोगों को मालूम है। ये गुणा के पास 45 को कंचा, दोनों गुणा मिलाकर 45 को कंचा है। तो ये गुणा को x माने तो उसके पास क्या होगा, 45 माइनस x, यही ना होगा, यानी 45 में से x कंचा घट जाएगा। कहे कि इसके क्या है, जितना कंचा इसके पास है उसका दुगुना कंचा क्या है उसके पास है, दोगुना नहीं, ये दोनों के मिला के 45 को कंचा है, दोनों के मिला के 45 को। तो ये गुणा के x होगा, तो ये गुणा का 45 माइनस x, माने उसके कंचा का संख्या घट जाएगा तब ना इसके पास। अगर मान लो हम तुमको कहें कि 10 को कंचा है दोनों गुणा के पास, तो ये गुणा के पास 2 को कंचा है पहला के पास, तो दूसरा का कितना कंचा होगा, 10 में से 2 माइनस कर लेंगे तब ना पता चलेगा कि दूसरा वाला लिखा है कि राजन और साजन के पास 10 कंचे हैं, राजन और साजन के पास 10 कंचे हैं। तो राजन को के पास अगर 2 कंचा है तो साजन के पास कितना होगा, तो 10 में से 2 माइनस कर लेगा सब। वैसे ही x कंचा है जॉन के पास, तो 45 में से x माइनस हो जाएगा, तो जीवंती का कंचा ज्ञात हो जाएगा। और देखो 5-5 कंचा खो देता है, तो यहां लिखो, एक सेकेंड, क्या है, अब 5-5 कंचा खो देता है सब। तो जॉन के पास, यहां पहले लिख दो, खोने के बाद जॉन के पास कंचे। अब खोने के बाद जॉन के पास कितना कंचा बचा, अब 5 को कंचा खो दिए, यानी x में से 5 माइनस हो गया। ये चीज तुम लोग को मालूम है कि x में से 5 को माइनस हो गया। खोने के बाद जब मान लो कि हमारे पास 4 को कंचा था और हम 2 को कंचा खो दिए, तो 4 में से 2 को घट जाएगा, यानी बोले कि शिवम सर के पास 4 को कंचा था और 4 को कंचा में से 2 को कंचा खो दिए, तो 4 में से 2 को घटेगा तब ना 2 आएगा, तो घटा दिए x में से 5। अब देखो खोने के बाद ही जीवंती के पास कितना कंचा बचा, तो देखो जीवंती के पास पहले से 45 माइनस x कंचा है, तो 45 माइनस x माइनस 5 होगा। क्यों होगा, तो पहले से उसके पास उतना है, उसमें से 5 घटेगा कि नहीं घटेगा। तो देखो 45 में से यहां पे लिख देते हैं 45 माइनस x माइनस 5। अब देखो 45 यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ माइनस 5 है, तो घट के क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो बराबर में क्या आएगा, 40 माइनस x। देखो ई बन गया तुम्हारे पास 1। अब देखो हम लोगों को इससे क्या ज्ञात करना है, लिख दिया है कि कुल मिलाकर हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे हैं, माने शुरू होते समय उन लोगों के पास कितना कंचा है। तो अब देखो कैसे ज्ञात होगा, प्रश्न से लिख लेंगे, प्रश्न से
अब कंचे का संख्या कैसे ज्ञात होगा? तो देखो, माना जॉन के पास कंचे x है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को एक दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो ये दोनों का गुणनफल 124 कर रहा है। देखो क्या बोल रहा है कि दोनों के पास 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों मिलाकर 5-5 को कंचा खो दिया, यानी खत्म कर दिया। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, मतलब पहल का कंचा, मतलब जॉन के पास और जीवंती के पास दोनों मिलाकर 40 माइनस x, दोनों का मिलाकर गुणनफलों का गुणनफल कितना 124 है। तो अब इन दोनों को गुना करेंगे, जैसे सर्व समीका का गुना आप 8-9 क्लास में पढ़े हैं, वही x पहले 40 के घर जाएगा तो 40x बनाएगा, यानी यहाँ पे गुना हो रहा है, फिर x के घर जाएगा तो माइनस है यहाँ पे, तो माइनस में x स्क्वायर बनाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 40 बचे 200 हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5x हो जाएगा। अब बराबर में उधर 124 है तो 124 वैसे ही रहने देंगे। अब देखो माइनस में x स्क्वायर को इधर खींच लो, खींचा गया 40x, अब प्लस में 5x कितना हो जाएगा, 45x हो जाएगा, प्लस में हो गया 40x और 5x, यहाँ 40x यहाँ 5x 45x, माइनस में 200 है तो माइनस में 200 लिख लिए, और बराबर में 124 है तो वैसे ही। अब देखो 124 को इधर हम खींच सकते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, अब माइनस में 200 और यू माइनस में चलाएगा 124, बराबर अब उधर कुछ नहीं बचा, 0 बच गया। देखो इधर बताते हैं बच्चों सब कोई, अब माइनस में बचा एक्स स्क्वायर प्लस में 45x, उधर क्या माइनस में 200 और माइनस में 124, माइनस में 324 हो गया, और बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब जब हम लोगों को मैथ बनाते समय माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस से भाग कर देते हैं, तो माइनस से भाग होगा तो माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, और माइनस वाला प्लस में हो गया, और यही जो है हम लोगों का अभीष्ट समीकरण आ गया। अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 है। चलिए सब कोई को समझ में आया होगा अच्छा से, अगर समझ में आया हो तुरंत नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए, हम इसको मिटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसके अगला क्वेश्चन में हमको लगता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, शायद आप लोगों से बन जाएगा ये कुटीर उद्योग वाला खिलौना वाला क्वेश्चन है, बस इसमें मात्र एक यही क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्माण करता है, प्रत्येक खिलौना का मूल्य 55 मतलब रुपया में है, 55 में से एक दिन का निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, किसी एक दिन निर्माण लागत इतना है, आप लोग इसको बना सकते हैं। हाँ बन जाएगा आप लोगों से, नहीं तो बना दे रहे हैं, हम इसको समझा देते हैं, आप लोग कोशिश करके बना लीजिएगा। चलिए इसको हम मिटा दें। चलिए नेक्स्ट उदाहरण उदाहरण एक का ही 2 नंबर क्वेश्चन समझिए, उदाहरण एक का ही 2 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना का निर्माण कर रहा है, एगो कुटीर उद्योग है एक दिन में कुछ खिलौना बना दे रहा है, थोड़ा बहुत खिलौना बना रहा है, प्रत्येक खिलौना का मूल्य रुपया में दिया है, तो कह रहा है 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौना की संख्या को घटाने से, यानी 55 में से जो खिलौना का ज्ञात हो रहा है उस खिलौना की संख्या को घटा दिया जा रहा है। हाँ तो कुछ खिलौना की संख्या को ज्ञात करने से प्राप्त संख्या, तो आप लोग सबसे पहले जो है खिलौना का निर्माण हो रहा है, तो मान लीजिए माना उस दिन का निर्मित खिलौना, उस दिन का निर्मित खिलौना कितना है, उसको x मान लीजिए,
उस दिन का निर्मित खिलौना को आप क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो कह रहा है इसलिए उस दिन प्रत्येक खिलौना का निर्माण, अब देखो उसको एक्स मानी तो इसलिए उस दिन हम्म हम्म तो चलिए, तो उस दिन खिलौना के निर्माण का लागत, खिलौना की निर्माण लागत और रुपया में है तो क्या दीजिएगा, उस दिन मतलब खिलौना का निर्माण हो रहा है तो आप लोगों को मालूम है कि 55 रुपया लग रहा है, तो 55 में से निर्माण होगा तो एक्स घट जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश कीजिएगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, नहीं उदाहरण 2 है। चलिए उदाहरण 2 में क्या करा, जांच कीजिए निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण पता करना, सबसे पहले दिया है x माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। सबसे पहले इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, इसमें बस इसको आप लोगों को जांच करना है। जांच यानी LHS के बराबर में RHS हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों का मैथ समझिए कि पता चल जाएगा। तो चलिए पहले होल स्क्वायर वाला मैथ है तो समझिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पे मैथ है, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2a और फिर b है 2 तो b, तब फिर प्लस में b स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 है बराबर 2x माइनस 3 है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 दूना 4 एक्स हो जाएगा प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। इधर करते रहिए, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 4x है 4x, तो 4x लिख लिए, प्लस में 4 है और 1 प्लस में 5 हो गया, बराबर के इस साइड खींचिए, माइनस में 2x हो जाएगा और माइनस है तो प्लस में 3 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। चलिए समझ में आ रहा होगा। अब देखिए या कर लीजिएगा सब में, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 2x माइनस में 6x हो जाएगा, प्लस में 5 को प्लस में 3 को प्लस में 8 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। देखिए अभिष्ट आप लोगों का लिख लीजिएगा, अतः अभिष्ट द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0 है। देखिए x के पावर 2 है, द्विघात समीकरण है, बन जाएगा। बाकी सब ऐसे ही क्वेश्चन है, सब बन जाएगा। 1 नंबर हम बता दिए हैं, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन भी बता देते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2 नंबर, समझिए x इंटू एक्स प्लस 1, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2, x प्लस 2 और x माइनस 2। यानी इधर भी बनाना है इधर भी बनाना है, तो पहले यहाँ पे गुना का संबंध हो रहा है, गुना कर लीजिए, x में x से x स्क्वायर, x में x से x हो गया, प्लस 8 है तो 8 और बराबर उधर देखिए उसमें ऐसे गुना होता है ना, ई उसके घर जाएगा, फिर प्लस 2 लीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर इधर कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4, यही ना आएगा। अब देखिए इधर खींचिए एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 8, वो माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2x है प्लस में 2x हो गया, प्लस में माइनस में 2x हो गया, और नेक्स्ट क्या है वो आपका माइनस 4 है प्लस में 4 हो गया बराबर में 0 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस कट गया, देखिए इहो कट गया, बच गया आपका x प्लस 8 को 4 को 12 को बराबर 0, यानी x प्लस 12 बराबर 0 आ गया।
तो लिखिए अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण नहीं है। अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो आप लोगों को घात है ये रैखिक बहुपद है, इसका जो घात है एक है, तो एक घात है इसीलिए ये द्विघात नहीं है। ये क्या है? रैखिक है। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए इसको तुरंत। चलिए मिटाते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए फास्ट चलते हैं लोग, चैप्टर में भी आज चलना है। नेक्स्ट समझिए, आप लोगों से पूरा क्वेश्चन बन सकता है लेकिन हम बता देते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, x इंटू 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे सेम वही संबंध हो रहा है, इसमें गुना इसमें गुना, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा और उधर x स्क्वायर प्लस 1 है, इधर खींच लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x, उधर से खींचिएगा तो प्लस में x स्क्वायर है माइनस में आ जाएगा, प्लस में 1 है माइनस में आ जाएगा, उधर कुछ नहीं बचेगा, जीरो लिख दीजिएगा या लिखते रहिएगा अपना, हम छोड़ दे रहे हैं, आप लोग लिखिएगा एग्जाम में। 2x देखिए यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर है, तो 2 यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा ना, प्लस में 3x है 3x रहेगा और माइनस में 1 है 1 रहेगा। देखिए ये क्या है, अतः लिखिएगा अभीष्ट द्विघात समीकरण है। ये आपका अभीष्ट द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसका घात जो है कितना है, इसका घात जो है 2 है और 2 वाला द्विघात होता है। चलिए ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब इसी का 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं, उदाहरण ही 2 चल रहा है, इसका 4 नंबर क्वेश्चन समझ लीजिए। चलिए उदाहरण 4
चलिए वीडियो थोड़ा ज्यादा देर का जा रहा है, इसीलिए फास्ट में थोड़ा चलते हैं लोग। नेक्स्ट चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3। चलिए इस क्वेश्चन को बारीकी से समझिए। चलिए डायरेक्ट x में x से गुना हुआ x स्क्वायर हुआ, फिर x में 1 से गुना होगा तो x हो जाएगा, फिर माइनस 2 में तो माइनस 2x हो जाएगा, फिर माइनस 2a रह जाएगा बराबर इधर इधर गुना कीजिएगा x स्क्वायर, फिर उधर होगा तो 3x, एक में तो x रह जाएगा और 3 रह जाएगा। इधर खींच लीजिए सभी को, एक्स स्क्वायर प्लस पहले इधर कर लीजिए, माइनस में x बचेगा, देखिए माइनस में 2x, माइनस में ज्यादा है तो x बचा, माइनस में 2 है तो 2। इधर देखिए x स्क्वायर का x स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस में 3x प्लस में प्लस में 4x हो गया, प्लस में 3 है। अब खींच लीजिए इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और बराबर के उस साइड वाला प्लस में जो है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। सभी लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर से प्लस माइनस कट गया, माइनस में एगो एक्स, माइनस में 4 गो एक्स, माइनस में 3 गो एक्स हो गया, माइनस में 2 गो, माइनस में 3 गो, माइनस में 5 गो हो गया, बराबर में 0 हो गया। सबसे पहले ही पता चल गया, माइनस से भागो कर लेते लो, लेकिन पहले ही पता चल गया नहीं है तो लिख दीजिए अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ गया होगा। चलिए नोट कीजिए इसको, तुरंत 4 नंबर स्टार्ट कर देते हैं। 'चैप्टर समाप्त करने वाले थे लेकिन बहुत वीडियो ज्यादा देर का जा रहा है। x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। समझिए गुना होगा 2x स्क्वायर बचेगा, x में 1 से तो x हो जाएगा, माइनस 6x हो जाएगा और माइनस में 3 हो गया, बराबर में x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5x हो गया। इधर देखिए 2x स्क्वायर हो गया, माइनस में यहाँ पे 6x है और प्लस में एगो x है तो माइनस में 5x हो गया, माइनस में 3 बराबर वही हो जाएगा। अब इधर खींच लीजिए उसको भी, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे ये सब या में लिख दीजिएगा, माइनस में देखो ये अब यहाँ पर सिर्फ x स्क्वायर बच गया, माइनस में 5x कट गया, नहीं कटेगा, माइनस माइनस दोनों है, माइनस माइनस दोनों है तो काटना नहीं है, माइनस में 5 को माइनस में 5 को माइनस में 10x हो जाएगा और माइनस में 3 बराबर 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे घात 2 है तो यह क्या है, द्विघात समीकरण है, अतः अभिष्ट द्विघात समीकरण है। नोट कर लीजिए लोग, तुरंत 5 नंबर स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर चलिए।